नेक्स्ट है O3 मतलब कि ओजोन का, तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझ ही लेते हैं। नेक्स्ट है O3, तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 + 6 + 6 18, 6 कितना होता है 24। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे एटम कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ओ सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गया, 6 6 12 एंड ये 12 6 होता है 18। तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप में काम क्या रहता है B-A करना। B-A में कितना होगा 24 को 18 से माइनस करेंगे 6 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 0। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें नंबर ऑफ बॉन्ड फाइंड करना रहता है। तो ये जो 6 आया है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। एंड ये जो 3 आया ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो O3 के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना सकते हैं, एक तो ऐसे करके या फिर ऐसे करके, कुछ भी बना लो अभी। तो यहाँ पे हमारा 3 बॉन्ड बन गया। अब इसमें सिंपल ये रहता है कि हमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 2 4 डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो 2 4 6 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 2 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 2 4 6 2 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लेविस स्ट्रक्चर लिखते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है थर्ड, तो थर्ड में दिया गया है CO3 2- इसका भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देख ही लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। तो कार्बन का हो जाएगा 4 एंड ये 6 × 3 एंड ये 2 दिया है तो 2। तो यहाँ पे 18 20 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड बी में हमें देखना है 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट होता है एंड यहाँ पे एटम कितना है 4 है तो ये हो जाएगा 32। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें 32 में से 24 को माइनस करना रहता है तो ये 3 4 8 हो गया एंड ये कट गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें नंबर ऑफ बॉन्ड निकालना रहता है तो 8/2 करते हैं तो यहाँ पे 4 बॉन्ड आ गया। तो अब हम 4 बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा COO एंड O। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है बट यहाँ पे 4 आया है तो 1 बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें सिंपल इसमें क्या करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये हो जाएगा 2 4 6 एंड ये 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। एंड फिर इधर देखेंगे तो ये हो गया 2 4 6 एंड 2 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड फिर इसका देखेंगे तो 2 4 6 2 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सिंपल इस तरह से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। मैं सारा NCERT का एग्जाम्पल बता रही हूँ जो टैबलेट फॉर्म में दिया हुआ था। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो था ये रिप्रेजेंट नहीं करता है एक्चुअल शेप किसी भी मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट है पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन में जो चार्ज शो होता है वो पूरा एटम का रहता है, ना कि किसी एक एटम का। एंड चार्ज हमें किसी एक एटम पे फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मल चार्ज होता है। और फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए फॉर्मल चार्ज लिखने के लिए। तो एग्जाम्पल में हम फिर से ओजोन लेते हैं। तो ओजोन में हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 6 + 6 + 6 तो ये हो जाएगा 18। एंड फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड यहाँ पे एटम कितना है 3 तो ये हो जाएगा 24। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं 24 में से माइनस कर देते हैं 18 को तो ये 6 आता है। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करते हैं कि कितना बॉन्ड बनेगा। तो 6 को डिवाइड कर देते हैं 2 से तो ये 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम ओजोन को कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। बट यहाँ पे 2 बॉन्ड बना है, हम निकाले हैं 3 बॉन्ड तो एक इधर से बना देते हैं। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 6 2 8 मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए लिखेंगे तो ये 2 4 6 2 8 हो गया। एंड फिर इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 2 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें फाइंड करना है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज के लिए हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ऑक्सीजन का 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एंड यहाँ पे प्रेजेंट कितना है 1 2 3 4 5
6, यहाँ पे प्रेजेंट भी है 6, तो प्रेजेंट जितना रहता है उतना माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 फॉर्मल चार्ज आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 6, एंड यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 6 7, तो यहाँ से 7 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। एंड अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितना है 1 2 3 4 5, तो 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज हम ऐसे ही निकालते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ओजोन पे नेट चार्ज कितना है, तो ये 1 है एंड ये 0 है एंड ये -1 है, तो ये इससे ये कट जाएगा, मतलब कि 0 चार्ज है, मतलब कि नेट चार्ज 0 है ओजोन पे। मैं मोहित सर से इसी टाइप में पढ़ी हूँ, तो मैं यही कंसेप्ट यूज़ करती हूँ, बट एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से दिया गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस लोन पेयर -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल जो ये हम निकाले हैं उसी का वर्जन ये फॉर्मूला है, तो वही यहाँ पे दिया गया है। फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, बट मैं इस टाइप से बनाती हूँ। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज इंडिकेट नहीं करता है रियल चार्ज को। स्टेबिलिटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का, मतलब कि एनर्जी डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। एंड एनसीईआरटी में दिया गया है कि फॉर्मल चार्ज बेस्ड होता है प्योर कोवैलेंट बॉन्डिंग पे, बट प्योर चीज़ तो कोई भी चीज़ यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्योर का मतलब हो गया इक्वल शेयर, बट हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है एंड निगेटिव है, तो कोई हो सकता है कि एक जो चार्ज है वो अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर ले, इससे इक्वल शेयरिंग थोड़ी ही ना होगा। नेक्स्ट है एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है CO3 तो फॉर्मल चार्ज हम देख लिए हैं। अब एवरेज फॉर्मल चार्ज हमें अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है देख सकते हैं -2 यहाँ से लिया गया है, एंड यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना है 1 2 3, एंड तो वही नीचे डिवाइड कर दिया गया है। इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। एवरेज फॉर्मल चार्ज अगर हमें फाइंड करना है तो एग्जांपल लेते हैं CO3 इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O इधर माइनस एंड इधर माइनस। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज में हमें लिखना रहता है टोटल चार्ज 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ऑक्सीजन एटम 1 2 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज आ गया। नेक्स्ट है एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें हमें क्या करना रहता है कि एक्सओ बॉन्ड लिखना रहता है, एंड पार्टिसिपेट ये एक्सो बॉन्ड रेजोनेंस में कितना करता है वो लिखना रहता है। तो हम इसमें भी एग्जांपल लेते हैं CO3 का, तो यहाँ पे एक्सो बॉन्ड कितना हो जाएगा 1 2 3 एक 4, मतलब कि कार्बन को हम एक्स माने हैं तो 4 हो गया। एंड रेजोनेंस इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 होता है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर मतलब कि सॉल्व प्रॉब्लम है उसमें भी दिया गया है। तो ऐसे करके हमारा एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। एक्स को यहाँ पे C माना गया है।